मुख्य यजमान के रूप में विराजमान श्री बसंत कुमार जी अग्रवाल जी का पूरा परिवार, माता पिता भाई बहनें, पूरा कुटुंब परिवार कथा मंडप में विराजमान सभी संत साधु गुरुजन ब्राह्मण जन, मंत्रिमंडल में से पधारे मंत्रीगण, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा से और सभी विधायक एवं सभी मंत्रिमंडल को साधुवाद देते हुए आप सभी अपना अमूल्य समय निकालकर भगवान शिव को जो समय दिए हैं, शंकर भगवान भी आपके लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहेगा, ये निश्चित है। शिव उदारता से, शंकर की कृपा से आज कथा पंचम दिवस में प्रवेश कर रही है। हमारे गांवों में तीन जरूर होते हैं। ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई नगर, ऐसा कोई शहर नहीं होता जिसमें ये तीन नहीं। पहले नंबर पर सत्पुरुष, दूसरे नंबर पर पतिव्रता नारी और तीसरे नंबर पर भगवान का भक्त। पूरा गांव अगर सत्पुरुष नहीं है, पूरे गांव की माताएं पतिव्रता नारी नहीं है, पूरा गांव भक्त नहीं है, तो भी शिव महापुराण की कथा कहती है अगर गांवों में, मोहल्ले में, कॉलोनी में, नगर में यदि एक सत्पुरुष है, एक पतिव्रता नारी है और एक भक्त यदि अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपने नगर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में कोई है, तो ये निश्चित है उस गांव का कभी विनाश नहीं हो सकता। वो गांव फलता फूलता ही रहता। एक सत्पुरुष जो संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना करता हो, संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु उसका जन्म हुआ हो, एक पतिव्रता नारी जिसका सात्वित्व बड़ा प्रबल है, पतिव्रता धर्म उसका बड़ा प्रबल है, ऐसी पतिव्रता नारी अगर किसी गांव में है तो वो गांव कभी नष्ट नहीं हो सकता। चाहे मेरे राम जी का कोई भगत हो, चाहे मेरे कृष्ण भगवान का कोई भगत हो, चाहे मेरी जगत जननी जगत धात्री मां अंबे का कोई भगत हो, कोई शिव का भगत हो, कोई भी एक भगत भी अगर अपने गांव में निवास कर रहा है, अपने नगर में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपने क्षेत्र में रह रहा है, तो समझ लेना कि उस नगर का, उस कॉलोनी का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, वो अग्रण्य ही रहे। उसके भक्ति के बल पर उसको सुख का अनुभव होता है। इतना सुंदर कहा है, व्यसनियों के साथ में रहोगे, व्यसन करने वाले के साथ में रहोगे तो व्यसनी ही बनोगे। आवाज नहीं आ रही उधर, वो देखिए। व्यसनियों के साथ में रहोगे तो व्यसनी ही बनोगे। और यदि
कोई संत के साथ में, साधु के साथ में, सन्यासी के साथ में, सार्थक उपासक करने वाले, भगवत भजन करने वाले, स्मरण करने वाले, कीर्तन करने वाले, मंत्र जाप करने वाले का कहीं 2 क्षण का भी अगर संग मिल गया, 2 क्षण का भी अगर संग हमें प्राप्त हो गया, तो ये समझिएगा कि हम भी कुछ नहीं तो उस संत की शरणागति के साथ में, भजनावली की शरणागति के साथ में, परमात्मा के भजन करने वाले की शरणागति के साथ में हमारा भी जीवन सार्थक हो गया और हमने अपने जीवन को सवार पाया। एक माता जी आज हमसे कह रही थी, गुरुजी अब पति नहीं है मेरा, मैं अकेली हूं और अकेली भजन कैसे करूं, मेरा साथ कोई भी तो नहीं है। छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा पर छत्तीसगढ़िया माता की ये पावन धरा कोई साधारण सी नहीं है। आपने जो प्रश्न किया कि अब मैं अकेली हूं, अकेले भजन कैसे करूं, तो उनसे निवेदन है, जब हम भजन करने बैठते हैं, माला जपने के लिए बैठते हैं, तो कौन कहता है कि तुम अकेले रहते हो? 108 मन के तुम्हारे साथ हर पल हर घड़ी रहते हैं।